जय हिंद। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि सौर मंडल में हमारी जो पृथ्वी है उसकी उपस्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इस पर हम आज ये वीडियो बनाएंगे। तो इससे पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सौर मंडल का अर्थ क्या होता है। सौर मंडल में एक शब्द है सौर। सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। अब सूर्य से संबंधित जितनी भी बातें हैं संबंधित, उसको सौर मंडल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सौर से संबंधित और बहुत सारे शब्द को आप सुन सकते हैं या जानते भी होंगे। जैसे आप सुने होंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के साथ साथ आप सुने होंगे सौर सेल या सोलर सेल। आप सुने होंगे सौर सेल या सोलर सेल। उसके बाद सौर परिवार। और इस तरह से आप यदि सौर से संबंधित और कुछ सुने हैं जो सौर से संबंधित शब्द है तो उसे आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि क्या है। तो ये हो गया हमारा सौर मंडल। और सौर मंडल का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित जो उसका पूरा परिवार है उसको हम सौर मंडल कहते हैं। इस सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, कई तारे एवं ये सूर्य होता है। इसमें सूर्य की जो उपस्थिति होती है, ये सौर मंडल में सूर्य सबका मुखिया होता है और सूर्य की उपस्थिति बिल्कुल केंद्र में होती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ सूर्य है और इसके बाद इसमें कुछ ग्रह है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो आपको जानना चाहिए कि तारा, ग्रह, उपग्रह क्या है। देखिए सौर मंडल जो बना है वो तारों से, ग्रहों से, उपग्रहों से और उल्का पिंडों से बना है। उल्का पिंडों से बना। ये तारा उसे कहते हैं रात में जगमगाते लाखों पिंड जिसको आप आकाश में देखते हैं, जो गर्म गैसों का बना होता है, जिसमें अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। इसमें चमक होती है, अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है। ये ग्रह है जो तारा के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी के समान और बहुत सारी ग्रह है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ग्रह के साथ साथ हम बात करते हैं उपग्रह की। तो जैसे चंद्रमा को आप जान सकते हैं, चंद्रमा एक उपग्रह है। यानी कि जिस प्रकार से ग्रह तारों का चक्कर लगाती है, या अभी आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से पृथ्वी का भी चक्कर लगाने के लिए जो होता है, या बहुत सारी ग्रह जो है उनका जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। यानी कि ग्रह की भांति जो जिस प्रकार से सूर्य का परिक्रमा ग्रह करता है, उसी की भांति वैसा पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। यह है उल्का पिंड। उल्का पिंड छोटे छोटे पत्थर के आकार का होता है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसकी उपस्थिति मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। मंगल और बृहस्पति जो है उसके बीच में कक्षा में होती है। मंगल और बृहस्पति के बीच वाली कक्षा में। अब हम बात करेंगे कि सूर्य के साथ जो सौर मंडल है हमारा, इस सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु एवं बहुत सारे अन्य पिंड भी हैं। धूमकेतु, ये सभी मिलकर सौर मंडल या सौर परिवार का निर्माण करते हैं। इस सब का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य से संबंधित जितने भी ग्रह हैं वे सभी सूर्य का परिक्रमा करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, आप इसको देख सकते हैं, इसका नाम है बुध। फिर दूसरा ग्रह है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इसको अरुण बोला जाता है, और एक होता है नेपच्यून, इसको अरुण। ये सूर्य की दूरी के अनुसार इसके सारे ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप देख सकते हैं कि ये सभी सूर्य से जिस हिसाब से दूर है उसी हिसाब से इसका परिक्रमा का टाइम भी लगता है। जैसे बुध को ये सभी ग्रह हैं और ये सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है।
बुध को सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं कि बुध को इस सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। साथ ही शुक्र को 256 दिन, पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटा। इसको आप पहले से जानते होंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये मंगल जो है इसको आप उल्टा करके 7, 8, 6 दिन लिख सकते हैं। आपको हम एक बात बता दें, मंगल का अर्थ शुभ होता है और हमारे मुस्लिम धर्म में एक शुभ अंक होता है 786। आप इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं, 7, 8, 6 यानी 786। अगर आप सीधा देखेंगे तो 687 दिन मंगल को सूर्य की कक्षा में पूरा परिक्रमा करने में लगता है। बृहस्पति को 11 महीना, बृहस्पति को 11 साल और 11 माह लगता है, माह, यानी कि इसको आप 12 साल कह सकते हैं। शनि जो है, शनि को 29 साल 5 माह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये जो अरुण है इसको 84 साल और लगभग इसका 2 गुना 164 साल वरुण को लगता है। इसका 2 गुना 168 होता है, लेकिन उसको 164 साल लगता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार हमारा सबसे पहला ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। आप देख सकते हैं ये 4 ग्रह जो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन सभी को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये बुध, इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य से बहुत नजदीक का यह ग्रह है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को इसकी आंतरिक कक्षा में इसको माना जाता है और इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। मंगल के बाद जो भी 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। यानी कि ये बाहरी ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको आप एक और चीज देख लेंगे कि बृहस्पति की कक्षा में आप एक और वृत्ताकार ये छल्ला की भांति आप देख सकते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस यानी कि अरुण की कक्षा में ये छल्लादार जो घुमावदार होता है उसको आप देखा जा सकता है। यहाँ से पृथ्वी से दूरबीन से इसे देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम देख लें कि सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि इसके उपग्रह के बारे में। तो आप देखेंगे कि बुध और शुक्र जो कि पृथ्वी के, सूर्य के सबसे नजदीक में है, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। और इस बुध और शुक्र के पास, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। इसके बाद पृथ्वी के पास, हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। अब उपग्रह को हम चंद्रमा लिख देते हैं। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। मंगल के पास 2 उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति ही है, उसके बाद शनि है। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे अधिक आपको हम एक और बात बता दें कि बृहस्पति, शनि, इस सब की कक्षा में जितने भी उपग्रह हैं जो इसका चक्कर लगाते हैं, इसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। रेगुलर इसे खोजा जा रहा है। इसके बाद यूरेनस है और नेपच्यून है, जो सबसे अधिक दूर पर है उसे नेपच्यून कहा जाता है। अब इसके बाद भी बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। उस ग्रह का नाम आपको हम बता दें। सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब सूर्य से दूरी के अनुसार ये सारे ग्रह हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सूर्य से बहुत दूर और बहुत सारा ग्रह है, जिसमें प्लूटो, यूबी 313 और सीरस। इस सब का आकार इन ग्रह की आकार की तुलना में बहुत ही कम है, इसीलिए इन सभी को बौना ग्रह कहा जाता है। बौना ग्रह, इसको आप याद कर लेंगे। अक्सर आप सुनते होंगे कि प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। प्लूटो के साथ और 2 उपग्रह हैं, और 2 ग्रह हैं, उसे आप याद कर लेंगे, यूबी 313 और सीरस। ये दोनों जो है बौना ग्रह है। अब हम पृथ्वी की कक्षा में जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटा लेती है।
इसी के साथ साथ वो अपने अक्ष पर एक दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमने में जो टाइम लगाता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी एक साल में सूर्य के चारों तरफ पूरा कर लेती है 365 दिन, और इसी के कारण से पृथ्वी पर जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है इसी परिक्रमण काल के कारण होता है। अब दिन और रात का होना, किसी भी ग्रह पर दिन और रात जो होता है वो उस ग्रह की घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन गति के कारण होता है। आपको हम बता दें, ग्रह की घूर्णन गति, जब कोई ग्रह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, उस गति को घूर्णन गति कहा जाता है। और इस प्रकार से पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी एक दिन में यानी कि 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसे भी आप याद रखेंगे, 15 करोड़ किलोमीटर है। अब पृथ्वी की एक चंद्रमा है, एक ही उपग्रह है, तो उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, उसी प्रकार से इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और साथ में अपने अक्ष पर भी वो एक बार घूम पाता है। तो इसी कारण से आप देखते होंगे चंद्रमा को पृथ्वी का सहचर बोला जाता है। और जो चंद्रमा है वो हमेशा दिन में आपको कभी दिन में दिखाई देगा, कभी रात में भी पूरा नहीं दिखाई देगा। और चंद्रमा जो है जब पूरा दिखाई देता है हमें, उस रात को कहते हैं पूर्णिमा, जो कि आप प्रत्येक महीने में आप देख सकते हैं। और जिस रात में चंद्रमा कभी नहीं दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसको कहते हैं अमावस्या। ये दोनों दिन अपनी अपनी जगह पर एक महीना में आता है। एक महीना में अमावस्या और एक महीना में पूर्णिमा, दोनों दिन के बीच का अंतर 15 दिन था। यानी यदि आज पूर्णिमा है तो 15 दिन बाद अमावस्या होगी, और 15 दिन आज अमावस्या है तो 15 दिन बाद पूर्णिमा होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। हम आपको बता दें कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अभी आप बहुत सारे उपग्रह के बारे में सुनते होंगे। ये पृथ्वी से जो ये प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक, इसे इंसान के द्वारा नहीं भेजा गया। पृथ्वी से और बहुत सारे उपग्रह को भेजा जाता है। उसमें जैसे कलाम सेट है, सबसे छोटा उपग्रह है, और इस तरह से बहुत सारे उपग्रह को उसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कृत्रिम उपग्रह को आखिर पृथ्वी से बाहर या किसी कक्ष में क्यों भेजा जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह को ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के संरचना और ब्रह्मांड के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए उस उपग्रह को, कृत्रिम उपग्रह को यहाँ से लॉन्च किया जाता है। इस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे आप कह सकते हैं कि रॉकेट प्रणाली का, जिस रॉकेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली कहते हैं। इसमें SLV के बाद ASLV, PSLV और GSLV है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन सभी का उपयोग इसरो के द्वारा किसी भी उपग्रह को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में या अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। यहाँ से पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में भेजा जाता है। यहाँ से पृथ्वी से विषुवत रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा है वहां पर उपग्रह को भेजा जाता है। शुरुआत के दिन में SLV और ASLV का उपयोग किया जाता था, जिसमें सबसे पहला उपग्रह जो भारत का है, रोहिणी, जो 40 किलोग्राम का है, SLV से भेजा गया था और ये इसरो के द्वारा भेजा गया था। तो कृत्रिम उपग्रह को इसलिए भेजा जाता है ताकि ब्रह्मांड का पता लगाया जा सके, उसकी उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। तो ये हो गया प्राकृतिक चंद्रमा। और ये कृत्रिम चंद्रमा के बहुत सारे नाम है, वो आपको जरूरी नहीं पड़ेगा। आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर जीवन संभव है। यहाँ पर सबसे अधिक जो धातु खनिज पठारी भाग है, यहाँ पर पानी मिलने की आशंका है। लोगों को ऐसा लगता है, साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि वहां पर पानी मिल सकता है तो जीवन संभव हो सकता है।
इसी प्रकार से अभी आप भारत के बारे में सुने होंगे कि मंगल मिशन और चंद्रयान मिशन। अच्छा, चंद्रमा पर जो उपग्रह भेजा गया उसमें 3 उपग्रह अब तक भेजा गया है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 ये चंद्रमा पर उतरने वाला पहला उपग्रह था। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर रोबोट भेजा गया था और चंद्रयान 3 में मानव को भेजने का मतलब कि प्लान किया जा रहा है, ताकि यहाँ चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा पर भेजा जा सके। चंद्रमा पर इसलिए भेजा जाता है ताकि वहाँ के खनिज का पता लगाया जा सके, वहाँ पर जीवन का पता लगाया जा सके। इसी प्रकार से एक और उपग्रह के बारे में सुने होंगे, मंगलयान। शायद अक्षय कुमार की फिल्म भी है, उसको आप देखे होंगे। मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा जाता है। मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, मार्स सैटेलाइट कहते हैं, SATTELITE, मार्स सैटेलाइट कहते हैं। मार्स का अर्थ होता है, जैसे हिंदी में आप सुनते होंगे, मीथेन गैस। इस मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की सर्वाधिक उपलब्धता है। इसे पता लगाने के लिए और इसकी संरचना के बारे में जानने के लिए मंगलयान को भेजा गया है और आगे भी इस पर कार्य हो रहे हैं। तो यह है मंगलयान, यानी कि कोई भी उपग्रह को भेजा जाता है वो उसकी संरचना और उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। तो यह था हमारा सौरमंडल से संबंधित सभी तथ्य और इसके बारे में हमने सभी जानकारियां दी आपको। साथ ही हम आपको ये बता दें कि हमारा ये चैनल है, इसको आप रेगुलर यदि देखते हैं तो बहुत सारा कंसेप्चुअल वीडियो आपको प्राप्त होगा। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग इस टाइप के होते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और प्रतिदिन सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं चलता वो कहाँ से आए हैं, मतलब प्रतिदिन सब्सक्राइब करते हैं। तो आप भी है इस चैनल को यदि देखना चाहते हैं तो प्रतिदिन सब्सक्राइब ना करें, एक बार सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।